सरिता प्रीतम प्यारी। तो आज मेरा जन्मदिन है, यानी बर्थडे है आपकी भाषा में कहें तो, आज की युवा वर्ग की भाषा में, और अगर अपनी भाषा में कहूँ तो सामाजिक हूँ तो जन्मदिन है। और इस जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मेरे पास मेरा फेसबुक आईडी मेरी सरिता सोनी प्रथम के नाम से जो सोशलिज्म की है, और उसमें मेरा एक संदेश पड़ा हुआ था कि मोती झील में तुलसी उपवन के सामने दद्दू बैठे हुए हैं। उन दद्दू ने कहा था कि उनके पैरों में कुछ समस्या है जिसकी वजह से वो चल नहीं पाते हैं, उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते। और मेरे आते आते उन्होंने कई बार, कम से कम नहीं तो 10 बार बोला कि बेटी मेरा ख्याल रखना। क्यों मैं बोला था ना? बिल्कुल बोला था, बेटी मेरा ख्याल रखना। मुझे नहीं पता मैं उनके कितने हद तक काम आ सकती हूँ, लेकिन मैंने अभी वैभव को ये बोला है केवल कि वो चेक करके आए कि उनकी वास्तविकता में पैरों में समस्या है अगर, तो ये मेरा दान पात्र है। और इस दान पात्र से काउंटिंग में 5000 रुपए अभी निकले ही है। इस काउंटिंग के 5000 रुपए से मैंने सोच रखा है कि अगर 1000-1500 थोड़ी सी महंगी भी आती है तो व्हील चेयर का इंतजाम करके आज उनके साथ अपना जन्मदिन मनाऊंगी। और मैं अपना दिन नहीं बनाना चाहती, अपने दिन तभी बनते हैं जब आपको अपने दिल को यानी अपनी आत्मा को आत्म संतुष्टि मिले। अगर किसी चेहरे पे मुस्कुराहट आए, किसी के काम आ सकूं, तो शायद मेरा दिन बन जाएगा। तो अपने एक प्रयास के साथ अपना दिन बनाने के लिए मैं निकलने के प्रयास में हूँ और देखती हूँ कितना कुछ कर सकती हूँ। अगर उनके साथ वास्तविकता में वो समस्या है तो मैं एक व्हील चेयर का इंतजाम करूंगी, अदरवाइज कुछ छोटा मोटा सा जो उनके चेहरे पे मुस्कान ला सके उनके लिए कुछ सोच रही हूँ, क्योंकि मैं और कहीं नहीं जाना चाहती। क्योंकि मेरा समाज सेवा में सामाजिक तत्वों के साथ बहुत विश्वास थोड़ा सा उठ भी चुका है, क्योंकि हर एक व्यक्ति छल दम्भ से भरा हुआ है, पाखंड से भरा हुआ है। तो जब तक किसी चीज की आप क्या कह सकते हैं, वास्तविकता की पुष्टि ना कर ले, तब तक कोई कार्य नहीं करे। क्योंकि मेरे लिए ये दान पात्र के 5000 रुपए बहुत वैल्यू रखते हैं। मैं अगर ये 5000 रुपए मैं संस्था में मेरे बच्चे जो सीखते हैं निःशुल्क, उनके लिए मेकअप आर्ट का सामान या सिलाई मशीन वो ला के रख देती तो वो यूज होती। लेकिन अगर उन दद्दू के साथ ये समस्या है तो मैं चाहती हूँ कि ये पैसे उनके काम आ जाए, जिससे मुझे एक आत्म संतुष्टि मिलेगी और मेरे जन्मदिन पर मेरा दिन बन जाएगा। तो उसी प्रयास के लिए आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं, और आगे का वीडियो आपके साथ शाम तक शेयर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन यूट्यूबर सरिता प्रीतम प्यारी। तो आज का ये वीडियो समर्पित है मेरे जन्मदिन के अवसर पर। मैं निकलना चाहती हूँ यहाँ से, थोड़ी सी डिस्टेंस पर 35 किलोमीटर की दूरी है, और मोती झील जाने का मेरा रीज़न है क्योंकि आज जन्मदिन के अवसर पर मैं चाहती हूँ, बहुत से लोगों का अपना अपना ड्रीम होता है। मेरा ड्रीम ये है कि अगर आपका जन्मदिन है तो अपने लिए खुशियाँ मत बनाएं और या ये भी कह सकते हैं कि अपनी अपनी आत्मसंतुष्टि है। तो मेरी अपनी आत्मसंतुष्टि किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने से होती है, और किसी के चेहरे की मुस्कुराहट बनने का मेरा जो एक प्लान है वो आप सबके सामने मैं शो करना चाहूँगी। मैंने आज से लगभग पिताजी का अपने इलाज कराने के लिए पहुँची थी, शायद 7-8 दिन पहले, डॉक्टर मूलचंद जी के यहाँ। तो उनका एक्सरा हुआ और टाइम था काफ़ी, हमारे पास गैपिंग थी, तो वहाँ वेट करने के लिए हम लोग मोती झील गए। मोती झील में सामने तुलसी उपवन था, तुलसी उपवन में एक दद्दू बैठे थे। तो मैं जब जा रही थी रास्ते में ही, शायद आपके पास वो व्लॉग पहुँचेगा अभी, अब मैं भेजूंगी उसे। उस वीडियो में ये था कि मैंने उन दद्दू से जाते समय उनकी मेरी निगाह ऐसे मिली, तो उन दद्दू ने कहा नमस्ते। तो मेरा मतलब मन पहले से ही था कि मैं जाऊं इनके पास, लेकिन उनका जैसे ही आई कांटेक्ट मेरा हुआ तो मैं उनके पास पहुंच गई। और जब पहुंची तो मैंने उनसे कहा दद्दू कैसे हो? तो बोलते हैं कि तुम मेरी बेटी हो। मैंने कहा नहीं, मैं बेटा तो नहीं हूँ आपकी, लेकिन मैं आपका हालचाल जानना चाहती हूँ। तो वो बहुत फूट के रोने लगे। मैंने कहा दद्दू आपको क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा पैरों में मेरी बहुत दिक्कत है, मैं पैरों से चल नहीं सकता। और एक छोटी सी झोपड़ी बना रखी थी, उस झोपड़ी में ही मतलब उनका रहना था, और पता नहीं कैसे सर्दियों में उन्होंने काटा होगा, मुझे नहीं पता। मैंने कहा मैं प्रयास करती हूँ आपको कहीं एडमिट कराने का, लेकिन अगर एडमिट कराती हूँ तो पता नहीं सामने उनका कैसा ट्रीटमेंट, मान लीजिए 1 दिन का होगा, 2 दिन, इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है।
पर मैं चाहती हूँ अगर उनके पैरों में समस्या है तो वो समस्या इतनी जल्दी तो नहीं ठीक हो जाएगी, उसके लिए काफ़ी सारे पैसे की आवश्यकता होगी। तो मेरे पास एक आइडिया था, दे दिया उसको, एक आइडिया था कि उन्हें एक व्हील चेयर की नीड है। अगर उन्हें मैं व्हील चेयर दे देती हूँ, मैं देने वाली कोई नहीं होती, ठाकुर जी ही शायद वो व्यवस्था करा रहे हैं। आज मेरा जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने मुझे इस चीज़ का इंडिकेट किया कि मुझे ऐसा कार्य करना चाहिए जिसमें शायद मेरी आत्मा को आत्म संतुष्टि मिले। तो उस व्हील चेयर के लिए आइए देखते हैं कि कितने पैसे हैं मेरे दान पात्र पर। उस दान पात्र पे जितने पैसे होंगे उसी से मैं आगे व्यवस्था कर पाती हूँ, देखती हूँ क्या कैसे मैनेज करती हूँ। और इस बात की मैंने पुष्टि भी कर ली है, हमारा वैभव भाई है, मैंने उसको भेज दिया था कि खाली इतना पता कर लो कि वास्तविकता में वो नीडी है या नहीं है, क्योंकि बहुत सा समाज में ऐसे लोग हैं जिन्हें ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो ऐसा भी करके बैठ जाते हैं कि मेरे पैर नहीं है, ऐसा वैसा। तो थोड़ा सा मुझे इस बात का डाउट था, तो वैभव ने पता भी कर लिया है और अभी पुष्टि भी हो चुकी है कि वास्तव में उनके पास समस्या है, जो कि ईश्वर ने उनको दोनों पैर से थोड़ा सा वीक बनाया है या वो नहीं चल फिर सकते, खराब है उनके पैर। तो उन दिव्यांग पुरुष के लिए मेरी ये कोशिश है कि मेरे दान पात्र में अभी मात्र 5,000 रुपये निकले हैं और उस दान पात्र के 5,000 से देखते हैं व्हील चेयर मिलती है या नहीं मिलती है। अभी मैंने बैठे बैठे काउंट किया है तो नेट 5,000 रुपये, 2 से एक्स्ट्रा है। मैं दान पात्र पूरा खाली नहीं करती कभी, तो ये दान पात्र रखा हुआ है मेरा। ऐसा दान पात्र है, शादी के समय से ही मैंने बना लिया था, मंदिर के पास रखती हूँ और इसी से जो काउंट होता है पैसा वो मैं किसी ऐसे कार्य में लगाती आ रही हूँ जो कि मेरी आत्मा को थोड़ी सी संतुष्टि दे। तो अब वो कार्य के लिए मैं निकल रही हूँ और आपके सामने शो करूँगी कि क्या कैसे मैंने मैनेज किया। मेरा प्रयास है आज का दिन मैं अपना बनाऊँ, ये मैं अपना ही दिन बना रही हूँ, किसी दूसरे का नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ठाकुर जी का जो गीता है, गीता में यही कहा गया जिस कार्य से आत्मसंतुष्टि हो कार्य वही करना चाहिए। तो मेरी आत्मसंतुष्टि मेरे दूसरे के चेहरे पर जो ज़रूरतमंद है उसके चेहरे की मुस्कुराहट बनना, उस चेहरे पर जब मुस्कुराहट आएगी तो मेरा दिन ऑटोमेटिक बन जाएगा। मौली रुक जा बेटा। तो उस चीज़ के लिए मैं अब प्रयास में लगी हूँ। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। वैभव का फ़ोन आ चुका है और व्हील चेयर के लिए देखते हैं कितने की व्हील चेयर पड़ती है। 5,000 रुपये तो है, बाकी का आगे का पता नहीं है कैसे मैनेज होगा, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करती हूँ। जो मेरी सेविंग्स हैं अगर उससे हो सकता है तो मैं प्रयास कर सकती हूँ। तो भगवान मुझे उतनी हिम्मत दे, उतनी ताकत दे, शायद मैं किसी के काम आ सकूँ। मैं चाहूँगी कि अगर आप सब एक संदेश ज़रूर लें हमसे, आप सब धनवान हैं अगर, और भगवान ने अगर आपको इस काबिल बनाया है तो अपने धन का ऐसी जगह पर इस्तेमाल करें जिससे आपकी आत्मसंतुष्टि हो और ऊपर के लिए एक खाता भी खुले। एक पुण्य पाप अपनी जगह होती है, एक शब्द बहुत छोटा पड़ जाएगा, पुण्य पाप। इंसानियत कहती है अगर आपके पास हाथ है, पैर हैं और आप धनवान हैं तो उस धन का सही सदुपयोग जरूर करें। और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तो मेरे ठाकुर जी ने मुझे दे ही रखी है, और जीने के लिए मेरे पास सहारा मेरी बेटी है, मेरे पति हैं, बहुत सारे मेरे हाथ हैं। बहुत सारे हाथ से कहने का तात्पर्य जैसे वैभव है, सुधीर है, और मेरे पिताजी प्रमोद गुप्ता जी हैं, तरनजी चाचा जी हैं, और रणवीर भाई हैं। बहुत सारे ऐसे समाज सेवी हैं जो मेरे बहुत सारे हाथ हैं। मैं अपने आप को दुर्गा जी का एक रूप मानूं तो कम नहीं है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे हाथ और बहुत सारे कंधे दे दिए हैं मेरी माँ ने, जिससे मैं इतनी हिम्मत और इतनी एनर्जी ला पाती हूँ। और इतना वो पता नहीं कैसे मैनेज भी कर देते हैं कि दान पात्र में मैं प्रतिदिन 100, 200, 10, 20 ऐसा डालती रहती हूँ। और कभी कभी मेरे पति भी ऐसा करते हैं कि इकट्ठा 500 भी डाल देते हैं। या फिर अक्सर, हाँ एक बात और मैं कहूँगी कि जो मेरे टीका करने, जैसे कि मैं कहीं पे जाती हूँ, अगर किसी ने बिटिया को 100 रुपये पकड़ा दिए, या फिर जैसे होता नहीं है मानदानों को 500, 1 रुपये शादी ब्याह में मिलते हैं, तो वो पैसे भी हैं इसमें। तो मैं उन पैसों को कभी भी अपने ऊपर खर्च नहीं करती, वो पैसे मैं दान पात्र में ही डालती हूँ और उससे कुछ अच्छा कार्य करती हूँ जो दूसरे के चेहरे पे मुस्कुराहट बने और एक अच्छा सा संदेश भी जाए जो लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हो। तो आज का प्रेरणा स्रोत संदेश यही है कि कृपया आप अपने आसपास ऐसे लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट बने, ऐसा कार्य करें जिससे आपके चेहरे में आत्मसंतुष्टि आए और दूसरे के चेहरे पे मुस्कुराहट आए। क्या कहते हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और ये वीडियो मैं अभी तुरंत शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ, और नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग आपके साथ तत्काल शेयर करती हूँ, जिससे आपको लगे कि नहीं कुछ
अच्छा या बुरा है तो मुझे कमेंट जरूर किया करिए। कृपया चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे समाज में ऐसी प्रेरणा, ऐसे संदेश, ऐसे स्रोत जरूर पहुंचे जिससे लोग प्रेरित होकर के कुछ अच्छे कार्य करें। धनवान है तो धन का सही सदुपयोग करें, और अगर दिलदार हैं तो अपनी दिलदारी का सही सदुपयोग करें, और अगर शरीर से अच्छे हष्ट पुष्ट हैं तो शरीर का यानी कि फिजिकल किसी के साथ एक्टिव रहें। जरूरी नहीं है, जिस चीज से आप अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं, जिस चीज का आप सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग करें। इसी के साथ ही मिलते हैं आगे के पार्ट में। जय श्री राधे कृष्णा। ये वीडियो आपके साथ अभी तत्काल शेयर हो रहा है और आगे का वीडियो बाद में शेयर करती हूँ।